Hello students, good morning. I hope you all are fine. So today's our topic is chapter 5, that is cell, the unit of life, and topic is cell membrane. In last classes we discussed the eukaryotic, prokaryotic cell and general introduction of the chapter 5, that is cell, what is cell theory. We have discussed that portions. If you want to see last videos, you can go in playlist and you can see from there. So our topic is cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane क्या है कि भाई एक सेल को, हर किसी सेल को जो बाहर से सराउंड करती है, उसको दूसरे मीडियम से अलग करती है, that is cell membrane. Cell membrane is the structure that separates the cell from internal or outer environment. So cell membrane की स्टडी, इन सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी कब पॉसिबल हुई थी? जब 1950s में किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी डिस्कवरी हुई बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो हम सेल्स के स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के कैपेबल हुई थी। स्पेशली किसकी, कौन सी सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की गई थी बेटा? ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस आरबीसीज पे रिसर्च हुई, ठीक है। और आरबीसीज पे रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। और इनसे इन्हें क्या पता चला कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन यूनिट्स, प्रोटीन्स, अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करूं, और लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स। प्रोटीन की परसेंटेज क्या है बेटा? 52%, और लिपिड्स कितने परसेंट हैं? 40%। और प्रोटीन्स 52% और लिपिड्स क्या है? 40%, ठीक है। तो ये किसका डाटा था? दिस इज ऑफ आरबीसी। हमारी जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन्स हैं और 40% लिपिड्स। और जनरली जिस हर एक सेल की मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है, वो नियर बाय क्या होता है बेटा? सेम होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल की क्या है? सबकी सेम ही पाई जाती है अगर बेसिकली देखा जाए, ठीक है। देन क्या पता चला कि भैया जो लिपिड्स है ना, ये लिपिड्स कैसे होते हैं? लिपिड्स होते हैं बेटा फोस्फोलिपिड। कैसे होंगे? फोस्फोलिपिड। ऐसा लिपिड जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच। मान लो ये क्या है? दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। क्या है ये? दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। और इसके साथ ऐसे ऐसे किसकी लेयर लगी होती है? लिपिड की दो चेन होती है, एक इधर और एक इधर। ये जो लिपिड है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। लिपिड क्या होते हैं बेटा? ये जो चेन है, जनरली दीज आर द फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड क्या होंगे? ऐसे कार्बन की लॉन्ग चेन होती है और उसके एंड पे क्या लगा हुआ होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फैटी एसिड। तो फोस्फोलिपिड में क्या है? लिपिड है जो कि फैटी एसिड का बना हुआ है, और फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इट इज हाइड्रोफिलिक। कैसा है बेटा ये? हाइड्रोफिलिक मींस पानी को प्यार करता है। और जो लिपिड है वो कैसा है? इट इज लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मींस जो लिपिड से प्यार करेगा, मतलब लिपिड्स के साथ अट्रैक्ट होगा, वाटर से क्या है? दूर भागेगा। ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मींस जिसको फोबिया हो, जो दूर भागे, किससे? पानी से। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये तो हाइड्रोफिलिक है, और ये जो लिपिड है ये कैसा है? इट इज लिपोफिलिक। ऑब्वियसली तेल है वो पानी में नहीं घुलता है ना, तेल तो तेल ही रहते हैं, घी पानी में नहीं घुलता है। सो लिपिड कैसे होंगे? लिपिड लिपोफिलिक। और आपका फॉस्फेट ग्रुप कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। अब यदि से पता चलेगा आपको कि मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट होती है, तो होगा क्या बेटा? मान लो दिस इज अ सेल, ये सेल है, और यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन में क्या है? ये फॉस्फोलिपिड की लेयर से बनी हुई है, तो ऐसे होगी। अब मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे क्या होता है? दो सेल के बीच का स्पेस, मींस एक सेल यहाँ पे होगी, एक सेल यहाँ पे, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और वहां पे लिक्विड प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। दो सेल के बीच का जो स्पेस है वहां पे क्या प्रेजेंट है? वाटर, लिक्विड प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में 75% क्या है बेटा? वाटर। और ये क्या है? मैट्रिक्स।
सेल के अंदर का जो लिपिड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हाइड्रोफोबिक है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो ये पानी की तरफ फेस करेगा और लिपिड अंदर की तरफ ऐसे। अब देखो यहाँ पे भी तो पानी है, साइटोप्लाज्म में भी क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये भी पानी है, वाटर, लेकिन ये लिपिड तो क्या होंगे आपके, लिपोफिलिक, ये तो पानी से दूर भागेंगे। तो होता क्या है बेटा एक्चुअली में, इस लिपिड की बाई लेयर होती है, लिपिड की क्या होगी, बाई लेयर, इधर से भी होंगे ऐसे, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज कंसिस्ट ऑफ फोस्फोलिपिड बाई लेयर, ये रिवील किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फोस्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी हुई है। क्यों, क्योंकि भाई ये जो फोस्फेट ग्रुप है इट इज हाइड्रोफिलिक और जो लिपिड ग्रुप है इट इज हाइड्रोफोबिक, ये लिपोफिलिक होगा, तो ऑब्वियसली इसने क्या बना लिया, अपनी वो लेयर बना ली, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, लेयर से। देन अब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। लाइक दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है सारी में, ऐसे ही इस तरफ होंगे बेटा। अब होता क्या है, बाद में क्या पता चला कि फोस्फोलिपिड नहीं, कई तरीके के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, हमने बात की ना कि प्रोटीन्स तो 52% है, अभी कई तरीके के प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो लोअर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस पूरी लिपिड वायर मींस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। कैसे बोलेंगे बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन, एक यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे बीच में पाए जाते हैं, दे आर इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स क्या है, सरफेस पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाएंगे बेटा, सरफेस पे, उन्हें क्या बोलते हैं, सरफेस प्रोटीन। मान लो ये कोई प्रोटीन है, दिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको क्या मार्क कर देंगे हम, सरफेस प्रोटीन, ठीक है। देन क्या पता चलता है हमें, इंटीग्रल या इन्हें क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरी में बीच में प्रेजेंट है, दैट्स राइट, सॉरी बेटा, पेरिफेरल बोलेंगे सरफेस प्रोटीन्स को, पेरिफेरी मींस जो साइड में प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल प्रोटीन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे अंदर होते हैं या आधे अधूरे बीच में होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मींस कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट किसके साथ जुड़े हुए हैं, सरफेस प्रोटीन के साथ, तो इसलिए इन्हें क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको व्हाट इज फॉर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, मान लो ये सरफेस प्रोटीन है तो इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। इधर से दिखा दो, मान लो ये प्रोटीन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। देन कुछ लिपिड्स होते हैं, क्या होंगे बेटा, कुछ शुगर प्रेजेंट होंगी, बीच बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। होता क्या है बेटा, इसी मॉडल को किसका नाम दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, that was given by Singer and Nicholson in 1972। इसलिए उसको सिंगर निकोल्सन मॉडल भी बोलते हैं, सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में मॉडल दिया था, that was फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंपली क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मोज़ेक है, और वो मोज़ेक किसकी बनी हुई है, फोस्फोलिपिड की। मोज़ेक क्या होता है बेटा, जब छोटे छोटे यूनिट्स बनती कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज मोज़ेक। और ये फोस्फोलिपिड तैरते रहते हैं, ठीक है,
ये क्या है, ये जो फोस्फोलिपिड है ये तैरते रहते हैं किसके बीच में, प्रोटीन के फ्लूइड के बीच में। सॉरी, प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, तैरते रहते हैं फोस्फोलिपिड की लेयर में। ठीक है, तो मीन्स फोस्फोलिपिड के ये फ्लूइड की तरह है, मीन्स की लेटरल मूवमेंट करती है बेटा, लेटरल मूवमेंट शो करती है। लेटरल मूवमेंट कैसे है, मीन्स ऐसे एक जगह स्टेबल नहीं है जो फोस्फोलिपिड है, वो एक जगह नहीं है, वो ऐसे ऐसे साइड में या इस तरफ साइड में इतनी फास्ट चलते हैं, और इनका हिलने का जो मूवमेंट है, मीन्स जो इनकी फ्लूइडिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि 1 सेकंड के अंदर 10⁻⁷ टाइम्स अपने आप को अपनी लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। सो दिस इज देयर फ्लूइडिटी एंड दिस इज नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कि लिपिड्स क्या है, लेटरल मूवमेंट करते हैं, साइड में हिलते रहते हैं। और ये हिलने का रीजन किस पे डिपेंड करता है बेटा, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है मेन ट्रांसपोर्ट करवाना, कौन चीज सेल के अंदर आएगी कौन बाहर जाएगी, तो उसको रेगुलेट करने का काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है, जहां पे एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज ट्रांसफर होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर होगा। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है बेटा, कि कोई चीज अगर इधर ज्यादा है सेल के बाहर तो वो अंदर आ जाएगी, जिधर कम, मान लो सेल के अंदर ये ज्यादा है तो ये कहाँ पे चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। दिस इज द मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर ये बिना एनर्जी के यूज किए हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग डिफरेंस। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट किसी चीज को ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में बर्न होती है, एटीपीज की फॉर्म में। तो इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप से होगा, एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में किसी प्रोटीन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती और चीजें सेल मेम्ब्रेन में से जिधर कम है उससे दूसरी तरफ चली जाती है, जिधर कम है वहां पे चली जाएंगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है, किसकी, प्रोटीन की। हमने बात की थी ना कि सरफेस और इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट, उन प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसफर होता है। और ये प्रोटीन भी दो टाइप से ट्रांसफर करते हैं, एक तो चैनल प्रोटीन होंगे, कौन से होंगे, चैनल प्रोटीन, और दूसरे कौन से होंगे बेटा, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार फिर से फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, दीज आर द फोस्फोलिपिड्स। क्या है ये, फोस्फोलिपिड्स आर देयर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या होता है बेटा, मान लो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लो। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, ज्यादा। यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि रेस्पिरेशन होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के इस तरफ चली जाएगी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है सेल के बाहर, और यहाँ क्या है, ज्यादा। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा कि भाई ज्यादा से कम की तरफ बिना किसी की हेल्प के चली जाएगी, तो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कौन सी चीजें जाएंगी बेटा, स्मॉलर बहुत छोटी, नॉन पोलर, नॉन पोलर या मीन्स जिसपे चार्ज ना हो, जैसे पानी पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर
और विदाउट चार्ज नॉन आयोनिक, ये सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। छोटा होना चाहिए साइज, नॉन पोलर होना चाहिए और नॉन आयोनिक। अब थोड़ा बहुत ऐसे ही वाटर का ट्रांसपोर्ट भी होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि वाटर बाहर प्रेजेंट है। और ये कैसा होगा बेटा, पोलर, वाटर कैसा है, पोलर, लेकिन ये थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज करके इधर से इधर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करवा देता है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, सिंपल डिफ्यूजन की। अब आ जाओ फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन एक चैनल बना देता है, एक रास्ता बना देता है, दिस इज द पैसेज, जिसके थ्रू चीज यहां से मीन्स जहां पे इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी वो इस तरफ आ जाती है। ऐसे किसका ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, वाटर का। यहाँ पे तो इसको परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इसने एक पूरा रास्ता बना दिया कि जिसमें से पूरे वाटर मॉलिक्यूल फटाफट फटाफट अंदर ट्रांसफर कर जाएंगे, जिधर ज्यादा से उधर से कम की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द, और ये प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स। क्या बोलेंगे बेटा, एक्वापोरिन्स, क्या बोलेंगे, एक्वापोरिन्स। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ चैनल प्रोटीन। चैनल मीन्स जो रास्ता बना देगा, चैनल प्रोटीन, ठीक है। अब एक दूसरा प्रोटीन यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं कैरियर प्रोटीन। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा तो इस प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मान लो, और यहाँ पे ग्लूकोज है तो इसके साथ अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये अपनी कन्फर्मेशन चेंज करता है और ऐसे उल्टा हो जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज इसके साथ बाइंड हुआ, मीन्स ये एज अ रिसेप्टर की तरह बाइंड करता है, मीन्स इसके लिए इस प्रोटीन के पास में स्पेशल रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर है तो इसको कैरी करेगा और सेल के दूसरी तरफ, ये तो रास्ता बना रहा था, ये अपनी कन्फर्मेशन चेंज करके इधर आ जाएगा और ये ग्लूकोज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। सो दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसको क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। ऐसे किसका ट्रांसफर होता है बेटा, ग्लूकोज का। और ये जो रिसेप्टर है इसको क्या बोलते हैं, ग्लूट4 रिसेप्टर, ग्लूट4 रिसेप्टर या ग्लूट4 प्रोटीन। ये क्वेश्चन नीट में 2019 या 18 के नीट में पूछा गया था कि कौन से कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज का ट्रांसफर करवाते हैं, तो दैट इज ग्लूट4 प्रोटीन। आई ये बात समझ आपको सिंपल डिफ्यूजन की। अब आ जाओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, है ना, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सोडियम आयंस होते हैं, सेल के अंदर, सेल की मैट्रिक्स में क्या है, ज्यादा सोडियम आयंस, ठीक है। और इधर क्या है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ना, उन प्रोटीन को प्रोटीन नहीं, उनको पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंप। तो ये किसका एग्जांपल ले रही हूं मैं, सोडियम पोटेशियम पंप का। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम को तो बाहर भेजता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसको वहां पे बाहर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई क्या लगा हुआ बेटा, चेक पॉइंट, कोई गार्ड बैठा हुआ, मान लो यहाँ पे क्या है, कोई गार्ड। अब ये गार्ड क्या बोल रहा है, मैं तो पहले पैसे लूंगा तब तक को उधर जाने दूंगा। तो ये पैसे क्या है, यहाँ पे एटीपी है, क्या है पैसे, एटीपी। तो एटीपी बंद होंगे और 3Na पॉजिटिव तो बाहर चले जाते हैं और 2K पॉजिटिव अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एटीपी बर्न होके और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज द सोडियम पोटेशियम पंप। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना, पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाना, ये सब किसके फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट समझ आया होगा। इफ यू लाइक द, इफ यू understand the topic, if your topic is clear, then you can like the video, you can share my channel and subscribe my channel as much you can, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।